तो आज हम लोग कक्षा 3 की पंखुड़ी यानी कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है जिसका नाम है पंखुड़ी। इसमें आज हम लोग साहसी सीमा पाठ 5 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ये एक साहसी लड़की की कहानी है। इसमें जो अचानक इनके मम्मी पापा कहीं चले जाते हैं तो अचानक बाढ़ आ जाती है, तो उसे कैसे सामना करती है ये साहस के साथ, हिम्मत के साथ, ये इसमें पाठ में बताया गया है। अब इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सीमा का साहस और सीमा की हिम्मत। साहसी सीमा। रात का समय था। सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था। भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाज़ा खोला। बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया, यानी थोड़ी देर में पानी कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया पर बात ना हो सकी। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये पानी, बाढ़ का पानी हर जगह भर गया है और ये बच्चे सीमा और उसका भाई जो है छत पे खड़े हुए हैं, छत पे चढ़ गए हैं बाढ़ के पानी से बचने के लिए। और इसके आगे देखते हैं। सीमा छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही। वह बार बार छोटे भाई को ढांढस बंधाती रही। दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता। सुबह हुई। सीमा और उसका भाई घर की छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज़ दी। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह अपनी छत पर चढ़ाया। दोपहर में बचाव कार्य के लिए 2 नाव और 1 मोटर बोट आई। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सके। सीमा और उसका भाई भी उसी नाव में सुरक्षित जगह पर पहुँचे। उसके माता पिता भी वहाँ आ चुके थे। बच्चों से मिलकर वे बहुत खुश हुए। तो ये चित्र में दिखाया गया है बाढ़ का दृश्य। ये मोटर बोट दिखाई गई है और इस तरह से ये देखिए जानवर वगैरह उसमें सब डूब रहे हैं। तो ये है बाढ़ का दृश्य। अब हम आगे देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। तो इसके अभ्यास है सोचो और लिखो। यानी सीमा के माता पिता कहाँ गए थे। तो अभी भी हमने पढ़ा था कि सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। तो इसी को हम अपनी कॉपी में उत्तर लिख देंगे, लेकिन सुविधा के लिए हमने इसको कॉपी में नोट कर रखा है। तो आइए देखते हैं। सोचो और लिखो। सीमा के माता पिता कहाँ गए थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। खा है दूसरा प्रश्न। खा, सीमा ने घर के किन किन सामानों को ऊंचाई पर रखा होगा। तो इसका उत्तर है कि सीमा ने आवश्यक
उठ सकने वाली यानी जो भी सामान उसको आवश्यक लगी होंगी उस समय और जो उठ सकती थी उन सभी सामानों को ऊंचाई पर रखा होगा। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि सीमा ने आवश्यक उठ सकने वाली सभी सामानों को ऊंचाई पर रखा होगा। अगला प्रश्न है कि सीमा की अपने माता पिता से फ़ोन पर बात क्यों नहीं हो पाई। तो अक्सर हम जानते हैं कि जब भी पानी तेज़ बरसता है या बाढ़ आती है या आंधी तूफान आता है तो सबसे पहले जो है वह फ़ोन का नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है आंधी बाढ़ आने की वजह से, तो इसलिए उसका जो है बात नहीं हो पाई होगी। तो इसका उत्तर है कि बाढ़ आने के कारण फ़ोन का नेटवर्क नहीं रहा होगा, इसलिए सीमा की अपने माता पिता से फ़ोन पर बात नहीं हो पाई। अब आगे आता है घ, प्रश्न संख्या घ, माता पिता से मिलने पर सीमा की क्या क्या बातें हुई होंगी। तो इसका उत्तर है कि माता पिता से मिलने पर सीमा ने बाढ़ आने पर जो भी काम किया होगा वे सभी बातें बताई होंगी। अब जैसे उसमें उसने सब सामान को ऊंचाई पर रखा, अपने भाई को सीढ़ी लगाकर छत पर ले गई और सारी रात उसकी हिम्मत बंधाती रही और इसके बाद उसने चाचा को आवाज़ दिया और चाचा ने उनको उस छत पर जो किसी तरह से अपनी छत पर ले गए और इस तरह से यही सब बातें उन्होंने बताई होगी। तो इसको हमने 60 में लिख दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, तो इसको हम उसमें थोड़ा सा विस्तार भी दे सकते हैं, नहीं इतना भी लिख देंगे। अगला प्रश्न आता है कि आपदाएं अचानक आती हैं जैसे भूकंप, बाढ़, आग लग जाना, बादल फटना, बिजली गिरना, सोचो और बताओ। ऐसे समय में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि ऐसे समय में हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि रात को रात्रि भी कहते हैं, इसी प्रकार दरवाजा को द्वार कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं लिखो। तो उसमें से ये शब्द दिया है नाव, भाई, गांव, काम, घर। तो हम नाव को नौका भी कह सकते हैं, भाई को भ्राता या बंधु कह सकते हैं, गांव को ग्राम कह सकते हैं, काम को कार्य कह सकते हैं और घर को हम गृह कहते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि आपदा आने पर तुम अपने घर की कौन सी वस्तु पहले बचाओगे, क्यों। तो वो आपदा आने पर हम जानते हैं कि सबसे पहले हम खाने पीने की वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। तो वही इसमें हमने लिखा है कि आपदा आने पर हम अपने घर की खाने पीने की वस्तुएं आदि पहले बचाएंगे। और इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न संख्या 5 है। सीमा उठी, दरवाज़ा खोला, घर में लौटी। इन वाक्यों में उठी, खोली, लौटी शब्दों में से किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के होने का, खाने का, पीने का, चलने का, उठने का, बैठने का, गाने का, कोई भी क्रिया अगर हम करते हैं और जिस शब्द से उस क्रिया का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। तो दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द छांटो। तो अब यहाँ पे वाक्य दिया गया है और क्रिया शब्द हमें बताना है। तो जैसे है कि सीमा बरामदे में आई, तो इसमें आने का कार्य हुआ, तो आई शब्द क्या हुआ, क्रिया शब्द हो गया। रात भर छत पर बैठी रही, अब यहाँ पे बैठी रही क्या है, क्रिया शब्द है यानी बैठना। और आगे आता है ये बैठना से बैठी रही हो गया। और वह चारों ओर देख रही थी, ये गा सेंटेंस है कि वह चारों ओर देख रही थी। तो इसमें देख रही क्या हो जाएगा, ये क्रिया शब्द हो जाएगा इसका, देखना। अब आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 6 कि शब्दों को पढ़ो और अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो इसमें पाठ में ही अगर हम पढ़ेंगे तो पाठ को देख करके हम इसमें इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं या कोई दूसरा वाक्य हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने पाठ से संबंधित कुछ वाक्य दे दिए हैं। अचानक, अचानक मतलब अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। सीमा माँ को देखकर खुश हो गई। सुरक्षित, सीमा सुरक्षित जगह पहुंची। और सीढ़ी, हम सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़े। आगे आता है प्रश्न संख्या 7, पूछो और पता लगाओ।
नाव और मोटर बोट में क्या अंतर होता है? तो हम जानते हैं कि नाव को चलाने के लिए एक चप्पू होता है या लकड़ी की एक डंडी होती है, उसकी सहायता से हम नाव को चलाते हैं। और मोटर बोट में जैसा कि मोटर बोट यानी मोटर बोट में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मोटर लगी रहती है, जिसकी सहायता से हम इस बोट को चलाते हैं। तो मोटर बोट हो गया और ये नाव हो गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? और हम एक चीज़ और देखेंगे, अगर हम जिस चीज़ को हाथ से चलाएंगे या लकड़ी की सहायता से चलाएंगे तो वो धीरे चलेगी, और जो मोटर से चलेगी जिसमें इंजन लगा रहेगा वो बहुत तेज़ चलती है। तो दोनों में यही अंतर होगा। तो इसको हमने लिख दिया है कि नंबर 1, नाव को हम पतवार के सहारे चलाते हैं जबकि मोटर बोट में इंजन लगा होता है। उसी तरह से इसमें हम आगे लिख सकते हैं कि नाव धीरे चलती है। दूसरा अंतर ये है कि नाव धीरे चलती है जबकि मोटर बोट बहुत तेज चलती है। अब आगे आता है इसमें प्रश्न संख्या ख, बाढ़ किन किन कारणों से आती है? तो उत्तर है, एक तो बरसात अधिक होने से या नहर या बांध आदि के कट जाने से बाढ़ आती है। अब इसी के बाद आगे प्रश्न संख्या ग है, बाढ़ से क्या क्या नुकसान होता है? तो बाढ़ आने से फसलें नष्ट हो जाती हैं, जन धन की हानि होती है, शहर गांव सब जलमग्न हो जाते हैं। अब आगे है प्रश्न संख्या 8, सोचो और लिखो, बाढ़ खत्म हो जाने पर गांव में क्या दृश्य रहा होगा? तो हम अनुमान लगा सकते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें लिखा है कि एक तो बाढ़ आने पे जैसे थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा बरसता है तो दलदल हो जाता है। जो कच्ची मिट्टी होती है, कच्ची जगह होती हैं, खेत होते हैं या जो कच्चे सड़क होते हैं, उसमें जो है दलदल हो जाता है। तो बाढ़ से होने वाले दलदल धीरे धीरे सूखने लगते हैं। लोग अपने घरों की मरम्मत करते हैं, साथ ही जान माल की सुरक्षा की तरफ ध्यान देते हैं। यथासंभव सरकारें सहायता करती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी सहायता अभियान में शामिल होती हैं तथा बाढ़ के खत्म हो जाने पर सामान्य स्थिति की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं। यही दृश्य उस गांव का भी रहा होगा। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 9, मैं, तुम, वह, यह आदि वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो कहने का मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इस पाठ में आए उन शब्दों को छांटो जो सर्वनाम शब्द हैं। तो हम पाठ में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं कि सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे, तो सीमा और उसका, अब सीमा और यहाँ पे सीमा का छोटा भाई लिख सकते हैं, तो सीमा की जगह पे उसका प्रयोग किया गया है, यानी ये सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पे उसका सर्वनाम हो गया। फिर सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए, तो यहाँ पे उसकी दीदी यानी किसकी दीदी के घर गए? सीमा की दीदी के घर गए, तो यहाँ पे उसकी शब्द ये भी हमारा सर्वनाम हो गया। इसी तरह से हम और भी शब्द इसमें देखेंगे तो बहुत सारे शब्द हमें सर्वनाम के मिलेंगे। जैसे यहाँ पे उसका भाई हो गया, और भी इसको जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये स्वयं यानी और स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई, यानी सीमा के बारे में बताया गया है कि उसने सीढ़ी लगाकर उसने, अब यहाँ पे उसने क्या है, सीमा के लिए आया है, सीमा तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया। अब यहाँ पे उसने भी सर्वनाम हो गया, और स्वयं भी तेजी से, स्वयं किसके लिए आया है, यानी सीमा के लिए आया है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। सी ऊपर चढ़ गई, उसने अपने माता पिता, यानी उसने किसके लिए प्रयोग किया गया है, सीमा के लिए प्रयोग किया गया है। तो यानी संज्ञा नाउन कौन सा हो गया, नाउन हो गया। संज्ञा क्या हो गया, सीमा हो गया। अब संज्ञा के बदले में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, उसने, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो उसने भी यहाँ पे सर्वनाम है। इसी तरह से पाठ में हम और शब्द देख सकते हैं। तो हमने लिख दिया है कि पाठ में आए सर्वनाम शब्द उसका हो गया, उसकी हो गए, उसने हो गया, स्वयं, वह, उनका, उसके आदि। तो ये हो गए। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है कि सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। इसी आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। तो वैसे पहले का दिया है कि अहमद छत पर खड़ा था, अचानक जोर से हवा चलने लगी, उसे लगा कि हम उड़ ना जाएं, यानी हम उड़ जाएंगे। अब खा आता है कि
गांव में आग लग गई। सबाना घर में सोई थी। जैसे ही वह बाहर निकली तो उसे लगा कि वह जल जाएगी। तो ये है आगे, इसी के आगे प्रश्न संख्या 11 दिया गया है कि तुम्हारे पास पड़ोस में भी कोई ऐसी घटना हुई होगी जब किसी बच्चे ने सीमा की तरह बहादुरी का परिचय दिया होगा। उस घटना को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों, ये आपका काम है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में आपको जानकारी है या उस घटना से आप परिचित हैं या उस घटना को आपने देखा है, तो उस घटना को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।